तो हेलो दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोग फिर से आ गए हैं जद्दूपुर। और आज था क्लास 12 सीबीएसई का 12th एग्ज़ाम और सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। आप कुछ स्टूडेंट को दिखाइए। आप स्टूडेंट के चेहरे से देख सकते हैं कि इनको खुशी है या दुख, इनसे पूछते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम बढ़िया गया है। क्वेश्चन जो था वैसे जैसे हम लोग सैम्पल पेपर में बनाते थे वैसा ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन मॉडरेट और इजी के बीच में था, मतलब हार्ड नहीं था क्वेश्चन। टाइमिंग देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही टाइम पे बन जाएगा। 1 घंटा पहले हम लोग लगभग क्वेश्चन बना चुके थे, 90% पेपर हो गया था। अब जो बचा हुआ है जिसमें टाइम देने का ज़रूरत था वो दिए, और उम्मीद है कि 100 मार्क्स में 90 ज़रूर आ जाएगा। 90 के पार ही आना चाहिए। 95 का उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ जगह क्वेश्चन में दिक्कत हो गया है, हम लोग गलती कर दिए हैं, इस वजह से 95 तो अगर ऑप्शन 7 दे दिया तो छू जाएगा, अगर ऑप्शन 7 नहीं दिया तो 90 ज़रूर आ जाएगा। तो कैसा फील कर रहे हैं? रिएक्शन कैसा है? राहत है या फिर अब मैथ देखे तो राहत है क्योंकि अब जो सब्जेक्ट बचा है टेंशन था? पहले भी टेंशन ही था क्योंकि इतना प्रैक्टिस किए थे तो उम्मीद यही सोचे थे कि अच्छा ही जाएगा, पेपर खराब नहीं जाएगा। लग रहा है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाया था सर। एमडी साहब हमेशा सैम्पल पेपर करवाते थे, हर दिन हम लोग सैम्पल पेपर लगाते थे जिससे फ़ायदा भी हुआ। और अभी जो लास्ट डे यानी कि कल जो क्वेश्चन लगाए थे उसका सेम मैट्रिक्स का क्वेश्चन आज यहाँ मिल गया है। मतलब जो हम लोग का क्वेश्चन लगा के गए थे मैट्रिक्स का वही सेम टू सेम क्वेश्चन 34 में आ गया था। तो पिछले उस समय थोड़ा गलत बन गया था, सर ने बता दिया था, तो आज सही भी बन गया। क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन एकदम जैसा हम लोगों ने सैम्पल में बनाया था, जैसा पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था। और एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी जो कर लेगा उसके लिए बिल्कुल आसान है। सारा सैंपल पेपर? हाँ, सब सैम्पल पेपर एनसीईआरटी से ही मिला हुआ था और क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। कौन सा सेक्शन आपको आसान लगा? अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिकोनोमेट्री? जैसे सेक्शन डी था तो जो 5 मार्क्स के होते हैं उसमें सबका सब बन गया था एक बार में ही। और सेक्शन बी में भी, सेक्शन ए जो ऑप्शन था उसमें 2-3 ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ। और सेक्शन सी जो है उसमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था उसमें दिक्कत हो गया है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत हो गया है। और जो सेक्शन ई था हम लोग का जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देता है वो तो आसान था, वो हम लोगों ने बना लिया। उस टाइप का ही हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी का, फंक्शन का, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा वेटेज आपको किसका लगा? कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी? ज़्यादा वेटेज कहें तो कैलकुलस का ही ज़्यादा वेटेज था क्योंकि हम लोग जब पैटर्न देखे थे तो उसमें भी दिखाया गया था कैलकुलस के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसा सवाल है जिसको देखकर चेहरे पे मुस्कान आ गई? हाँ, क्योंकि वही बोल रहे हैं ना, मैट्रिक्स का सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया था। अच्छा। और पिछले बार थोड़ा गलत बन गया था। और सैंपल पेपर सॉल्व करने का आपको मिला? हाँ, सैम्पल पेपर सॉल्व करने का बिल्कुल फ़ायदा मिला है। चलिए, तो ये 4 एग्जाम आज के कंप्लीट हो गए। कितने कंप्लीट हो गए? अब 3 एग्जाम कंप्लीट हो गए, अब 11 को है और मैथ। अब तीनों में आपको कौन सा लगा ज़्यादा टफ या ज़्यादा इजी? ज़्यादा टफ तो फिजिक्स ही था क्योंकि फिजिक्स में एडवांस का क्वेश्चन पूछ दिया था उन लोगों ने। उसके बाद जो देंगे वो मैथ को, क्योंकि थोड़ा फंस गए थे इसमें। और सबसे आसान तो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में तो दिक्कत ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि दोनों में अच्छे मार्क्स आएंगे, केमिस्ट्री और मैथ में। फिजिक्स में थोड़ा ग्राफ गिर जाएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई था। तो आने वाले जो बच्चे देने वाले फ्यूचर में एग्जाम, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपने गलती की या फिर जो हाँ, क्या बताना चाहेंगे? जैसे हम लोगों को पहला अपना स्पीड पे बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, यानी कि अपने स्पीड को बनाए रखना है। टेस्ट को अगर 3 घंटा में लिखना है तो उसके लिए 3 घंटा का प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पेपर कम से कम 2.5 घंटा में कंप्लीट कर लेना है, तब जाके आपके पास आधा घंटा टाइम बचेगा तो आप रिव्यू करेंगे क्वेश्चन को। और अगर और स्पीड बढ़ा सकते हैं तो 2 घंटा में कर लीजिए, 1 घंटा और अच्छा है आपके लिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल पेपर लगाना, क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा सोचने का तरीका कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से हम सोचें। टाइम मैनेज के बारे में क्या बोलेंगे? टाइम मैनेजमेंट, वही टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आप 3 घंटे के क्वेश्चन को 2.5 घंटा में सॉल्व करें। 3 घंटा के क्वेश्चन को अगर 2.5 घंटा में आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो ग्रैस्पिंग पावर है और आपका समझने का जो तरीका है, यानी कि आप जितनी तेज़ी से बना पा रहे हैं उतनी ही तेज़ी से यहाँ भी बनाएंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही के साथ समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो चीज़। यानी आपका कहने का मतलब है कि अपने गोल को टफ रखिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम में काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जितना अपने आप को आप रगड़िएगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। यही इसका मंत्र है। यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हम लोग कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है।
कैसा चेहरे पे मुस्कान बता रही, एग्जाम अच्छा गया है? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। कुछ बताइए एक्सपीरियंस के बारे में। यही कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट लेवल का था, और स्पेशली अगर जो लड़का खूब बढ़िया से एनसीईआरटी 2 से 3 बार बनाया हो वो पूरा बना सकता है, पेपर 80 कर सकता है। और जो सैम्पल पेपर लगाया होगा लड़का वो भी कर सकता है, क्योंकि जो सारा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता ही है, स्पेशली सिर्फ मैथ के लिए क्लास 12 में। तो हम लोग भी लगाए थे, कुछ क्वेश्चन मैच भी किया था और पेपर अच्छा गया। मतलब जो फ्यूचर में स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए सैंपल पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप ये करना साथ चाहते साथ हैं? एनसीईआरटी भी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। बिल्कुल। और बताइए क्या कुछ है टफ लगा, कौन सा सबसे हाँ, ज़्यादा टफ लगा? एक आध क्वेश्चन या फिर नहीं, कैलकुलस में ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में फंस गए थे, लेकिन एट द एंड वो भी बन गया आंसर थोड़ा आ सा। गया उसका? हाँ, बन गया था। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही कि 90+। 90+ आ जाएगा। हाँ। चलिए और बताइए, अगर आपको एक शब्द में डिफाइन करना पड़े इस एग्ज़ाम को, ये कैसा था? इसको हार्ड कहिएगा, टफ कहिएगा, मीडियम कहिएगा या बहुत ही इजी लॉलीपॉप कहिएगा? नहीं, मीडियम था। मीडियम का बिल्कुल। था। टीचर कैसे थे? टीचर हेल्प कर रहे थे या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अंदर? स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट थे, बाद में जाके नॉर्मल हो गए थे। बोले थे कि आवाज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ, बोल रहे थे कि- चीटिंग तो नहीं ना हो रहा है? ना, सेंटर में? चीटिंग नहीं हो रहा था। चीटिंग नहीं हो रहा है, जो बच्चे लिख रहे हैं ये है कि आपस में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। यही। हाँ, थोड़ा सा। चलिए, तो ये तीसरा एग्जाम था आपका, जी, फिजिक्स, बिल्कुल। केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यही कि मैथ मॉडरेट था, मतलब आसान था। केमिस्ट्री भी आसान था, थोड़ा सा फिजिक्स टॉप था। जो एडवांस का क्वेश्चन आ गया था, रिपीट हो गया था, तो उसमें थोड़ा सा टॉप पड़ा, बाकी दोनों आसान था। तो आपने तैयारी कैसे की थी? यही तैयारी है स्कूल में। लास्ट समय तक पढ़ा या फिर? नहीं, लास्ट समय तक हम लोग का रोज एग्जाम होता था। जैसे आज एग्जाम था मैथ का, अच्छा। तो कल तक हम लोग का प्रैक्टिस मतलब हुआ। आज एग्जाम था, कल तक आपने? कल तक स्कूल के द्वारा, एमडी सर के द्वारा 2 सैंपल पेपर लगवाए जाते थे एक दिन में, जिसके कारण बहुत हेल्पफुल हुआ। और आगे भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो अगला एग्जाम किस चीज़ का? अगला एग्जाम है इंग्लिश का, 11 तारीख को है। इंग्लिश का कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी उसका भी मस्त चल रहा है, वही इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जाएगा। 2 दिन टाइम है। तो 3 एग्जाम हो चुके हैं, 2 एग्जाम बाकी है। बाकी उसके है। लिए आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से दीजिए Thank you, sir. एग्जाम, और आप अपने लाइफ में फ्यूचर में बेस्ट करें। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि आज का एग्जाम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है, जिसमें हम लोग फिर से स्टूडेंट से बात करेंगे। बिल्कुल, सर। थैंक यू।